हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर और जागरूकता बैच जो हमने स्टार्ट किया है तो आज उसी की तीसरी क्लास है। तो आज हम लोग जागरूकता बैच के अंतर्गत देखेंगे झारखंड सरकार की जो योजनाएं हैं। देखिए, झारखंड का जो गठन हुआ मेरे प्यारे भाइयों, झारखंड का गठन कब हुआ? 2000 ईस्वी को। ठीक है, 2000 मतलब कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का हम गठन हुआ। तो हम लोग योजना जब देखेंगे, देखिए ये जो हम लोग ने जो योजना स्टार्ट किया है, ठीक है, तो योजना को हम लोग 15 नवंबर 2000 से लेके वर्तमान समय तक यानी अब तक राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं हम लोग एक एक करके सबके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो हमने जो ये बैच स्टार्ट किया है, इस बैच के माध्यम से जो हम योजनाओं को पढ़ रहे हैं तो हमने इस तरीके से डिजाइन किया। देखिए, हम लोग साल दर साल यानी 2001 में कौन सी योजनाएं राज्य सरकार के द्वारा लागू की गई, आज हम लोग इसको देखेंगे। फिर कल के वीडियो में 2002 के बारे में जानेंगे, फिर 2003, इसी तरह करते करते हम लोग 2024, ठीक है, यहाँ तक आएंगे। तो जो भी राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं होगी जो आपके लिए फायदेमंद है, तो मैं उन सभी योजनाओं के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि हम राज्य सरकार द्वारा हमारे लिए कौन सी योजना लाई गई और इसका लाभ क्या आप लोगों को मिल पाया या नहीं मिल पाया। मैं सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस को। जो भी हमारे चैनल में नए हैं वे सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि झारखंड के सभी लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुंच सके। आइए स्टार्ट करते हैं झारखंड की योजनाएं। देखिए, 2001 में झारखंड के जो सीएम थे वो कौन थे? बाबूलाल मरांडी जी सीएम थे। ठीक है, तो यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा मुख्य तौर पर 4 योजनाओं को लागू किया गया। पहला जो योजना है वो है मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना। देखिए, हम लोग जब बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना की। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए देखिए, जब हम लोग मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना की बात करते हैं तो देखिए इसको जो लागू किया गया राज्य सरकार के द्वारा वो 2001 ईस्वी में लागू किया गया। देखिए, ये जो योजना लागू किया गया, इससे क्या, ये जो नाम है इसी में इसका उद्देश्य छुपा हुआ है कि इस योजना को राज्य सरकार द्वारा क्यों लागू किया गया। तो देखिए, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना को लागू करने के पीछे यही उद्देश्य था कि हमारा जो झारखंड राज्य जो बना तो ये दक्षिणी बिहार का हिस्सा था। तो ये राज्य जब बिहार का हिस्सा था तो बिहार सरकार के द्वारा इस राज्य मतलब जो हमारा जो झारखंड राज्य है तत्कालीन बिहार का उस समय हिस्सा था, तो इस पर बहुत कम ध्यान दिया गया। ठीक है, इसलिए हमारा ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा रह गया था। यहाँ पे बहुत सारे सड़क थे, ठीक है, जिनमें कि पुल पुलिया का भी निर्माण होना था, बहुत सारे जोरिया भी थे जिसमें कि पुल का निर्माण होना था। तो वो सब कुछ भी नहीं हो पाया था। तो जब झारखंड सरकार की स्थापना हुई, ठीक है, 15 नवंबर 2000 को जब बाबूलाल ने सीएम पद की शपथ लिया तो 2001 में इस योजना को लागू किया गया। देखिए, इसका जो मेन उद्देश्य है मेरे प्यारे भाइयों, इसका उद्देश्य क्या है कि जो पुल पुलिया का निर्माण करना था, पुल पुलिया का निर्माण करना था। ठीक है, कहाँ पे पुल पुलिया का निर्माण करना था? तो ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, देखिए जहाँ पे आवश्यकता थी, है ना, जहाँ पे आवश्यकता थी वहाँ पे पुल पुलिया का निर्माण करते हुए, ठीक है, सभी गांवों को, इसका उद्देश्य में ये भी शामिल था कि जितने भी गांव थे उन सभी गांवों को जो प्रखंड मुख्यालय होता है वहाँ पे जोड़ने का काम किया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि हम एक प्रखंड को ले लेते हैं, मान लीजिए हम करम प्रखंड को लेते हैं। ठीक है, तो करम प्रखंड के आसपास बहुत सारे ऐसे गांव थे उस समय जहाँ पे रोड था ही नहीं। अगर रोड भी थे तो कहीं पे जब बरसात के दिनों में जो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ होती थी तो कहीं ना कहीं संपर्क टूट जाता था। ठीक है, तो बहुत सारे जगहों में पुल पुलिया की आवश्यकता पड़ती थी। बहुत सारे गांव और प्रखंड मुख्यालय के बीच में जोरिया भी पड़ता था जिससे कि बारिश के दिनों में जो आवागमन होता है वो बाधित हो जाते थे। तो इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए इस योजना को लागू किया गया। ठीक है, आइए इस योजना के बारे में थोड़ी और चीज़ हम लोग जानते हैं। देखिए, इसमें जो है ना 2022 तक,
है ना। 2022 तक इस योजना में क्या प्रावधान था कि जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, ठीक है, तो हर साल एक, जैसे कि मान लिया एक हम विधानसभा क्षेत्र ले लिए मधुपुर विधानसभा क्षेत्र, ठीक है, तो मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में एक साल में सिर्फ 2 ही पुलिया का निर्माण किया जाएगा, है ना। ये 2022 से पहले तक प्रावधान था, लेकिन जो वित्त वर्ष 2022 से 23-24 की बात करते हैं, वित्त वर्ष देखिए यहाँ पे 2023-24, इसमें ये प्रावधान किया गया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को, झारखंड में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 81, तो 81 विधानसभा क्षेत्रों को, ठीक है, यानी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों को 20-20 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाएगी, ठीक है। और वहाँ के जो विधायक होंगे उनके परामर्श से आप जितने चाहो 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने चाहो उतने पुल पुलिया का निर्माण आप करा सकते हो, है ना। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छी योजना है राज्य सरकार की, है ना। और मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना से आप लोगों को कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष तौर पर लाभ मिला होगा। और मुझे उम्मीद ये भी है, इस बात की भी मुझे उम्मीद है कि आपके गांव से लेके आपके जो प्रखंड मुख्यालय है वहाँ तक जो सड़कें अभी तक बन चुकी होगी और जो आवागमन होती है उसमें कोई समस्या आप लोगों को नहीं आती होगी। बहुत सारे झारखंड के ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पे सड़क अब तक नहीं बन पाए हैं, तो ऐसे कौन से गांव हैं, आप लोग कमेंट करके अपने अपने गांव के बारे में बताइएगा जहाँ पे अब तक सड़क नहीं बन पाए हैं, जहाँ की सड़कें कच्ची है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो हम लोग दूसरी योजना के बारे में देखेंगे, ठीक है। हम लोगों ने मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना को जाना, अब चलिए छोटी छोटी कुछ और ही योजनाएं राज्य सरकार के द्वारा जो तत्कालीन हमारे सीएम थे 2001 ईस्वी में, कौन थे? श्री बाबूलाल मरांडी जी, ठीक है, तो उनके द्वारा लागू किया गया था। आइए दूसरी योजना के बारे में जानते हैं। देखिए बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना। देखिए ये जो बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना है, ठीक है, ये योजना क्या है? तो ये बिरसा मुंडा कौन थे? हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे झारखंड के, ठीक है। तो उन्हीं के नाम से, देखिए बिरसा मुंडा जो है इन्हीं के नाम से एक छात्रवृत्ति योजना चलाई गई। किस प्रकार की थी? तकनीकी छात्रवृत्ति योजना। देखिए इसका जो उद्देश्य था, ये जो योजना चलाई गई थी, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था कि राज्य के बाहर, ठीक है, राज्य के बाहर जितने भी एसटी छात्र हैं, एसटी छात्र छात्राएं हैं, ठीक है, देखिए मेरे प्यारे भाइयों, एसटी छात्र छात्राओं के लिए ये योजना चलाई गई थी, है ना। राज्य के बाहर जितने भी एसटी छात्र छात्राएं रहकर क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। किसकी पढ़ाई कर रहे हैं? तकनीकी शिक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं। तकनीकी शिक्षा मतलब क्या हो गया? जैसे कि पॉलिटेक्निक हो गया, कोई बीटेक कर रहा है, कोई आईआईटी कर रहा है, तो उस सब सारे जो तकनीकी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे इन लोगों को छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा, झारखंड के एसटी समुदाय को, ठीक है। तो जितने भी एसटी समुदाय के लोग हैं, तो देखिए आप लोगों को ये लाभ मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप लोग अपने स्तर से एक बार प्रयास कीजिए, ठीक है, और इस योजना का लाभ लीजिए। जब आपके हित में योजना चलाई जा रही है तो आपको लाभ लेना एकदम बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। ऐसा होता है ना कि जानकारी के अभाव में कि हमारे लिए कौन सी योजना चल रही है हमें पता ही नहीं होता है। हम अपने निजी जो दैनिक जो अपने जीवन है उसमें हम लगे हुए रहते हैं। तो मैं जो जागरूकता बैच है उसके माध्यम से आपको झारखंड सरकार के एक योजना के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आप जागरूक हो सके और आप अपने हक अधिकार की बात कर सके। जैसे कि अभी मैंने बताया मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के बारे में, तो देखिए जिस भी गांव में रोड नहीं, पुल पुलिया नहीं है, जब आएंगे विधायक जी वोट मांगने तो उनसे आप सवाल कीजिएगा कि हमारे गांव में क्यों नहीं बना भाई, जब ये योजना थी आपके पास, है ना, जब आपको 20 करोड़ रुपये मिले। तो एकदम सवाल कीजिए, बेझिझक सवाल कीजिए, आपका हक बनता है, डरिए मत किसी से, क्योंकि जनता लोकतंत्र में जो है वो सर्वोच्च होती है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना के बारे में हम लोगों ने जाना, ये विशेषकर एसटी छात्र छात्राओं के लिए लागू की गई थी। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए एक और योजना है, वो है एसटी हेतु आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र योजना। देखिए क्या है एसटी हेतु जो आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र योजना है,
तो नाम से ही क्या प्रतीत हो रहा है, देखिए यहाँ पे ये योजना खास करके जो एसटी वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो लोग हैं, उनके लिए चलाया गया है। ठीक है, तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था, वो उद्देश्य क्या है कि जितने भी एसटी समुदाय हैं सबको, ठीक है, मुफ्त में यानी फ्री में आयुर्वेदिक जो चिकित्सा होती है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, वो उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, कराई जाएगी। तो जितने भी हमारे एसटी समुदाय हैं, अगर वो कभी बीमार पड़ते हैं, ठीक है, तो आपके लिए एक योजना स्पेशली राज्य सरकार के द्वारा लागू की गई है, वो है एसटी हेतु आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र योजना। ठीक है, तो आप जब भी बीमार पड़े, आप जाइए अपने निजी हॉस्पिटल, वहाँ पे आपके लिए मुफ्त चिकित्सा की सुविधा राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। ठीक है, और वो भी आयुर्वेदिक। देखिए, आयुर्वेद जो होता है ना, वो एक मतलब सबसे बेस्ट उपचार का तरीका होता है ना। तो चलिए, एसटी समाज के लिए दो योजनाएं 2001 में चलाई गई थी। ठीक है, आइए एक और योजना के बारे में हम लोग बात करेंगे, वो है आवासीय विद्यालय में प्रयोगशाला स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण योजना। देखिए, ये भी योजना जो है, देखिए ये जो आवासीय विद्यालयों में प्रयोगशाला स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण योजना की जब बात करेंगे तो इसका क्या मतलब होता है, आइए हम लोग पहले वर्ड को जानते हैं। देखिए, ये प्रयोगशाला क्या होता है। ठीक है, देखिए प्रयोगशाला क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। प्रयोगशाला मतलब होता है लैब। लैब मतलब जहाँ पे साइंस के लिए जो प्रैक्टिकल किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए साइंस में कोई हो गया केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट, तो केमिस्ट्री का एक अलग लैब होता है ना। तो उसी तरह बायोलॉजी में भी कुछ अलग अलग लैब होते हैं, है ना, जहाँ पे क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो राज्य सरकार के द्वारा 2001 ईस्वी में, ठीक है, जितने भी आवास विद्यालय है सब में लैब की स्थापना और उसको सुदृढ़ीकरण करने हेतु एक योजना चलाई गई। ठीक है, तो आप लोग अपने जो आसपास, देखिए ये जो आवास विद्यालय है ना, तो आवास से उच्च विद्यालय यानी जो 10+2 होंगे, जो हाई स्कूल है उस सब में, तो आपके नज़दीक में जितने भी हाई स्कूल हैं या फिर 10+2 स्कूल हैं जो भी हैं, तो आप लोग वहाँ जाके एक बार पता कीजिए कि आपके यहाँ पे कोई लैब की स्थापना हुई है कि नहीं हुई है। अगर हुई है तो वहाँ पे लैब में कोई टीचर हैं कि नहीं है, क्योंकि तत्काल में अभी झारखंड सरकार के द्वारा लैब असिस्टेंट के लिए बहाली निकाला गया था, जिसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ठीक है, वो अलग की बात है कि इसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ, एक ही सेंटर से कितना बच्चे पास कर गए, है ना। तो ये अलग मुद्दा है, झारखंड में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, चलते रहेगा, है ना, जब तक कि आप लोग जागरूक नहीं होइएगा। ठीक है, तो आप लोग जाके पता कीजिए कि लैब है या नहीं है। अगर लैब है तो उसमें कोई टीचर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो जाके प्रिंसिपल को बोलिए कि लैब क्यों नहीं है। ठीक है, उनसे सवाल कीजिए। आप लोग जब ये हिम्मत ले आइएगा अपने आप में, तो ही झारखंड जो होता है एक मतलब बढ़िया दिशा में अग्रसर होगा। चलिए ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पे रखते हैं। अब कल मिलते हैं अगली योजनाओं के लेके। धन्यवाद।